आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं किसी किसी पेशेंट में इस तरह के गले के अंदर लाल दाने हो जाते हैं एंड इस दाने की वजह से पेशेंट को अनईजी सा फील होता है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, जैसे कि कुछ खाने पीने में निगलने में परेशानी आती है, वहाँ पर चुभन सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, ईचिंग होती है, चुभते रहता है पेशेंट के गले में एंड गले में म्यूकस हमेशा बनता है, ऐसा महसूस होता है कि गले में कुछ म्यूकस सा है, कुछ फंसा हुआ सा है। साथ ही गाइस हॉर्सनेस इन वॉइस यानी कि आवाज में भारीपन हो जाता है, बोलने में दिक्कत आती है, अगर आप कुछ निगलते हैं खाने पीने की चीजें तो निगलने में परेशानी आती है, कफ के जैसा फील होता है, ड्राइनेस हो जाती है गले में एंड गाइस इचिंग सेंसेशन होता है रहता है, गले में अजीब सा अनुभव होता है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके गले के अंदर लाल दाने हो गए हैं तो ये जो दाने हैं ये जल्दी से ठीक क्यों नहीं होते हैं, क्या कारण होते हैं इसके होने के एंड ये जल्दी ठीक क्यों नहीं होता है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, उससे ही रिलेटेड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, जब आपके गले में ये होती है तो स्मॉल रेड ग्रैनुलर अपीयरेंस होता है, यानी कि ये लाल रंग के छोटे छोटे से दाने होते हैं एंड किसी किसी पेशेंट में ये जो दाने हैं थोड़े से बड़े भी होते हैं, लेकिन ये जनरली लाल रंग के दाने होते हैं एंड इसमें आपको इरिटेशन होती है, चुभन सी होती है इस दाने में। ये जो दाने होते हैं आपके गले के अंदर स्मूथ नहीं होता है, इरिटेशन होती है यानी कि सूजन होती है एंड जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होता है। तो चलिए इसके होने के कारण जानते हैं एंड देन हम जानते हैं कि जल्दी से ठीक क्यों नहीं होता है। इसके होने का जो कॉमनेस्ट कारण है वो है एलर्जी। यस, एलर्जी ज्यादातर करके ये जो गले के अंदर लाल दाने देखे जाते हैं वो एलर्जी के कारण होते हैं। तो एलर्जी बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, पॉलन की एलर्जी, डस्ट की एलर्जी, जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है, या फिर धूल में जाने की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से भी किसी किसी में एलर्जी होती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। एंड गाइस जो मेजर एलर्जी होती है वो होती है फूड से। कोई कोई ऐसा फूड्स होता है जो आपको सूट नहीं करता है जिससे आपको एलर्जी होती है, स्पेशली जो लोग बाहर का जो रोड साइड जो खाने होते हैं जिसको आप ज्यादातर बहुत शौक से खाते हैं, ऐसे खाने आपके गले के अंदर इस तरह के लाल दाने बहुत ज्यादा बनाते हैं एलर्जी के कारण, क्योंकि वो जो फूड होते हैं वो हाइजीनिक नहीं होता है जिससे आप बहुत चाव से खाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कारण है वो है टॉन्सिलाइटिस। अगर किसी पेशेंट में टॉन्सिलाइटिस बहुत लंबे समय से है, टॉन्सिलाइटिस मतलब जो टॉन्सिल होती है उसमें अगर सूजन है तो उसके कारण भी आपके जो गले हैं उसमें लाल दाने होने की परेशानी आपको दिख सकती है। नेक्स्ट होता है एक्सपोजर टू टॉक्सिन। तो टॉक्सिन जैसे कि अल्कोहल हो सकता है, अगर आप अल्कोहल बहुत एक्सेस मात्रा में कंज्यूम करते हैं या फिर स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग आपकी हैबिट है तो इन सब के कारण भी आपके गले में इस तरह के दाने हो सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं आपकी जो गले की लाइनिंग होती है, जो थ्रोट की लाइनिंग होती है उससे ये इरिटेट करता है, उसे डैमेज करता है, जिसके कारण इस तरह की इन्फेक्शन आपके गले में हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि इसकी जिन लोगों में क्रोनिक एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उन्हें लगातार एंड हमेशा बहुत लंबे समय से एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली इसमें होता है क्या है कि आपके स्टोमक में यानी कि आपके पेट में जो आपने खाना खाया जो उसका एसिड होता है वो बराबर डकार के फॉर्म में जब खट्टी डकारें आती है तो वो जो एसिड होता है आपके मुंह में बार बार आता है, जिसकी वजह से आपकी जो थ्रोट होती है, जो गला होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है उसे ये डैमेज करता है, उसके सरफेस को इरिटेट करता है, जिसके कारण गले में इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं एंड लाल दाने जैसी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है। एंड इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी भी आती है, क्योंकि जब जब भी खट्टी डकारें आती है तो उसकी वजह से आपके गले में जलन सा महसूस होता है, वहाँ पर जलन होती है, इरिटेशन होता है, चुभन सी लगती है एंड कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता है क्योंकि आपको निगलने में परेशानी आती है,
दर्द रहता है वहां पर। क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो आपके नेजल होते हैं, ये जो नोज होती है, इसमें कंजेशन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में परेशानी आती है, आप अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाते हैं। तो जब नाक आपका ब्लॉक हो जाता है, इससे जब आप सांस नहीं ले पाते तो आपको मुंह से सांस लेनी पड़ती है। जब मुंह से पेशेंट सांस लेता है तो उस दौरान क्या होता है कि आपके जो गला है वो ड्राई हो जाता है मुंह से सांस लेने की वजह से, एंड उसके कारण भी वहां पर इरिटेशन एंड चुभन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, एंड समटाइम्स इन्फेक्शन होने के कारण वहां पर आपको लाल दाने जैसी समस्या भी हो सकती है। तो गाइज ये तो हमने जान लिया कि अगर आपको गले में लाल दाने हैं तो किन कारणों की वजह से हो रहा है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस भी कहते हैं। इसके क्या प्रिवेंशन है, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये जल्दी ठीक नहीं होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम प्रिवेंशन के बारे में समझते हैं कि हम क्या करें जिससे कि अगर गले में लाल दाने हो गए तो वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये सबसे पहला जो इसका प्रिवेंशन है वो है अवॉइड करना है आपको, स्पेशली टॉक्सिन से जो एक्सपोजर आपके हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप में हैबिट है अल्कोहल कंज्यूम करने की, या फिर आप स्मोकिंग या टोबैको जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आप इसे बंद करिए, क्योंकि इससे आपके जो गले हैं उसे ये डैमेज कर रहा है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है इसकी हाइड्रेटेड रहना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए। पानी पीने से आपके जो नेक है, जो गला है, वो हाइड्रेटेड रहता है, जिससे कि आपको जो चुभन की प्रॉब्लम होती है, जलन की प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट घरेलू तरीका होता है गाइज, या फिर मैं प्रिवेंशन कहूँ तो आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आपको गले में चुभन की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको गले में ये ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस, लाल दाने आने की समस्या रहती है, तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो, आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल जरूर करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए, तो कम से कम आप 4 बार तो कर ही सकते हैं। इससे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। एंड ये जो घरेलू रेमेडी है, इसमें कोई खर्च नहीं आने हैं, थोड़ी सी मेहनत लगनी है, एंड ये बेस्ट तरीका है इसे ठीक करने का घर पे। तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल कर सकते हैं, क्योंकि जो नमक होता है इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन है उसे खत्म करता है। अगर वो जो लाल दाने हैं जिसमें सूजन आ गई है, जिसकी वजह से आपको चुभन, इरिटेशन महसूस हो रहा है, तो उस सूजन को ये कम कर देता है, जिससे कि आपकी जलन की समस्या या फिर चुभने की समस्या वो ठीक हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो आपको अपने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या फिर कहीं आपको एलर्जी के कारण हो रहा है, तो आपको वो जानना जरूरी है कि किस कारण से आपको एलर्जी हो रही है। क्या बाहर के खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो रही है, या फिर मुझे पॉलन से हो रहा है, या डस्ट से हो रहा है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करिए, उससे डिस्टेंस मेंटेन करिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपको बार बार ना हो। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया प्रिवेंशन के तरीके कि वो क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे कि ये आसानी से ठीक हो जाए। लेकिन गाइस, अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से है एंड ठीक नहीं हो रहा है, तो एज अ डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि खुद से इलाज करने के बजाय आप अपने नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है उनसे जरूर कंसल्ट करिए। मैं अपने हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि आप डेंटिस्ट से मिलिए, क्योंकि लोगों के जनरली क्वेश्चन होते हैं कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं। तो गाइज, आपकी अगर मुंह के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आपके गले में हो या फिर आपके दांत में, मसूड़े में, ओवरऑल कहीं भी हो रहा है, तो आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, यानी कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। या फिर आपके गले में किसी भी तरह की स्पेशली दिक्कत है तो आप ईएनटी डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसी परेशानी है जिसपे आप नया वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा उसका जरूर रिप्लाई मिलेगा। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।